बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानब से हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह मैं आपकी सहूलत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए एक नई से नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो कि बेहतरीन नुस्खों में से जो नुस्खा होता है वो मैं अपलोड करता हूँ। और ये नुस्खा जो होता है, ये इसका फौरी असर जो है वो अपना आप दिखाता है और इसमें आप ज़रूर आजमाएं, क्योंकि आज की वीडियो जो है ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इसकी काफ़ी मुझे यानी कि फ़ोन पे कहा गया कि आप हमें ऐसी वीडियो दें जो कि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, कद्दू दाने, किरम शिकम यानी कि जो नलाप होते हैं और लंबे लंबे जिनको कीड़े भी कहा जाता है, यानी कि ये काफ़ी बारीक भी होते हैं। इसमें कीड़ों की बहुत ज़्यादा किस्में हैं जो कि पेट के अंदर मौजूद होते हैं और ज़्यादातर वो बच्चे जो बचपन से मिट्टी खाते हैं उनके पेट में ज़्यादा होते हैं और ये बड़ों के भी पेट में होते हैं। और जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो ग़िज़ा को वो अंदर खा लेते हैं और हमें वो ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनती और आदमी जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर रहता है, क्योंकि वो ग़िज़ा जो खाता है उसकी ग़िज़ाइयत उसको मिलती ही नहीं है, वो कीड़े खा जाते हैं। तो यहाँ तक भी नौबत पहुँच जाती है कि वो जो अंदर किरम होते हैं, कीड़े होते हैं, वो अंदर इतनी इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं कि आदमी के पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, आंतों में भी वर्म आ जाता है। तो नाज़रीन, उसके लिए आप लोगों की डिमांड पर वो ख़वातीन जिन्होंने मुझे इसके लिए कहा और वो हज़रात जिन्होंने इसके लिए मुझे कहा, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी खिदमत में आज मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, इसका मौजू है पेट में जो कीड़े मौजूद होते हैं, पेट में लंबे लंबे कीड़े होते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बहुत ही एक आसान नुस्खा चुटकुला पेश कर रहा हूँ। वो आप घर पर ही बनाएं और ये जो बाज़ारी दवाएं ना इस्तेमाल करें, तो बच्चों को दे, बड़ों को दे, पेट इंशाल्लाह ताला साफ़ हो जाएगा। तो ये 8 दिन आपने खुराक तो एक दिन ही देनी है, तो इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी खुराक भी नहीं है। ये एक चीज़ होती है बाओ बड़ंग, या इसको बाबड़ंग भी कहा जाता है। दोनों नाम से आप अंसार स्टोर के पास जाएंगे तो उनको कहें कि ये चीज़ दे दे। आपने ये 40 ग्राम लेनी है, बाओ बड़ंग या बाबड़ंग, मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ये आपने 40 ग्राम लेना है और गुड़ आपने पुराना लेना है, जितना पुराना होगा उतना ही फ़ायदा होगा। वो आपने 75 ग्राम लेना है। तो नाज़रीन, दोनों को आप किसी यानी कि खरल में डालकर इसको खरल करें, इसको आप इसका पेस्ट बना लें और इसकी जो खुराकें हैं वो आपने 3 खुराकें बनानी हैं। इसकी 40 ग्राम आपने बाबड़ंग लेनी है और 75 ग्राम जो है वो आपने पुराना गुड़ लेना है। इसको खूब पेस्ट बनाकर इसकी 3 खुराकें बना लें। तो आपने इसको रात को जो खुराक आपने देनी है, जिस मरीज़ को ये आपने खिलानी है, ये आपने रात को नहीं देनी बल्कि सुबह ये तीनों खुराकें देनी हैं। तो आप ऐसा करें कि रात को उसको कोई भी चीज़ खिला दें, यानी कि रात को गंदम का दलिया मीठा डालकर आप मरीज़ को खिलाएं, यानी कि वो खूब उसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो। गंदम का दलिया जो होता है या जौ का दलिया, दोनोbez में से कोई दे दें जिसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। और सुबह के टाइम 1 गोली पानी के साथ दे दें।
सुबह अगर आपने 8 बजे गोली देनी है, ताज़ा पानी के साथ देनी है, और दूसरी खुराक जो है वो आपने 10 बजे देनी है नीम गर्म पानी के साथ, और उसके बाद जो तीसरी खुराक है आपने 12 बजे देनी है। ये तीनों खुराक जब तीसरी खुराक दें तो वो पानी इतना गर्म हो कि ताकि मरीज़ जब पिए तो उसको थोड़ी सी पीने में दिक्कत महसूस हो। तो ये आप जहन में रखें कि तीनों खुराकें एक ही दिन देनी है, और उसके बाद आपने इसको कुछ भी नहीं करना। यानी कि ये जब आप इसको 3 खुराकें दे देंगे तो जितने भी इसके अंदर कीड़े होंगे पेट में या पेट में दर्द होगा, उनको मसल आएगा, जलाब आएगा, और तमाम पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा। जब पेट साफ़ होगा उसमें जो बलगम भी होगी वो भी खारिज हो जाएगी, सुदा का गलबा होगा अगर वो भी खारिज हो जाएगा, और पेट जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जितने भी कीड़े होंगे, हब्बुल करा एक कीड़ा होता है जिसको कद्दू दाना कहा जाता है। कद्दू दाना क्यों कहा जाता है कि जो कद्दू होता है वो जो चौड़े कद्दू के बीज होते हैं ये उस जैसा होता है कीड़ा। एक कीड़ा बिल्कुल बारीक बारीक होता है, एक कीड़े वो होते हैं जैसे वो गुंडोए होते हैं, इस तरह के होते हैं। यानी कि कीड़ों की सारी जितनी कीड़ी किस्में होंगी इसकी, वो इंशाअल्लाह ताला सारी की सारी जो है ना वो खारिज हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि रात को जो खुराक आपने देनी होगी, 8 दिन तक ये परहेज़ करें कि रात को जो खुराक दें आप खिचड़ी या दलिया खिलाएं मरीज़ को। और उसके बाद मूंगी की दाल आपने देनी है, हल्की चपाती जो रोटी होती है ना, हल्की बारीक सी रोटी हो, मूंगी की दाल के साथ दें, जौ का दलिया दें या खिचड़ी वगैरह खिलाएं। तो ये 8 दिन तक आपने ये अमल करना है ताकि उसके मैदे में ज़्यादा बोझ ना पड़े, क्योंकि आपने उसको मसल दिए होते हैं, उसको मसल खूब आएंगे, बिल्कुल अंदर साफ़ हो जाएगा, आंतें भी साफ़ हो जाएंगी और मैदा भी साफ़ हो जाएगा। मैदे में भी जो भी गलाजत वगैरह होगी, चिकनाई वगैरह होगी, बलगम वगैरह होगी, वो सारी खारिज हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपने उन दिनों में जो परहेज़ कराना है वो आपने तुर्स चीज़ें नहीं देनी मरीज़ को, शकील चीज़ें जो कि हवा पैदा करती हैं, और इसमें उसके बाद आपने मीठी चीज़ भी कोई नहीं देनी। यानी कि खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, और वो चीज़ें जो गैस पैदा करती हैं वो बिल्कुल ना दें। तो इंशाअल्लाह ताला मरीज़ जो है ये 1 दिन की खुराक से ही मरीज़ की तबीयत जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा, और जो भी वो खुराक खाएगा आइंदा के लिए उसकी वो जुज़्व बदन बनेगी। तो नाज़रीन, ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है अपने दोस्तों को भी बताएं, इंशाअल्लाह ताला ये फ़ायदा देगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, और कमेंट्स में भी हमें बताएं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।